रिजल्ट आ चुका है टाटा कम्युनिकेशन का। आज इस पे हम चर्चा करेंगे। कल हमने वारी के बारे में जाना था शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू। आज ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, तो आप घबराए नहीं और वीडियो को पूरा देखें तो एक फंडामेंटल तरीके से सारी चीजें समझ में आती हुई दिखाई देंगी आप। ठीक है। तो हम एक बार टाटा कम्युनिकेशन के प्राइस की अगर बात करें तो लगभग लगभग 1587 रुपए के आसपास चलते हुए ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है हमें। सिंपल सी बात है, क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। 223% के हिसाब से रिपोर्ट 2025 44.7% ग्रोथ दिखाने को ये बोल रहा है। ठीक है। टाटा कम्युनिकेशन अनाउंस्ड robust financial results for FY25 with consolidated revenue increases by 11.2%। 11.2% के ग्रोथ के साथ 23,109 करोड़ के प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्सेस सर्जिंग बाई 44.7% टू 1,625 करोड़। डेट रेवेन्यू क्रॉस 90,000। मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ, पढ़ूंगा तो पूरा पढ़ते रहूंगा। आपको पढ़ना होगा तो आप जाके गूगल पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। रेवेन्यू रेज बाई 6.1% ऑफ ₹25। इन्होंने ₹25 का डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है। ठीक है। तो ये चीजें हमें ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा हम इसके फाइनेंशियल हाईलाइट देख लेते हैं कि फाइनेंशियल हाईलाइट क्या है। फाइनेंशियल हाईलाइट्स अब देखिए, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फॉर FY25 11.2%, जैसे कि मैं बताया 23,000 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT सर्ज्ड बाई 44.7% टू ₹1,625 करोड़ फॉर द फुल ईयर्स। डेटा रेवेन्यू क्रॉस द 19,000 करोड़ मार्क, ग्रोइंग 13.7% ईयर ओवर ईयर। इतना के 13.7% के आसपास, 13.7% के आसपास ईयर ग्रोथ देखने को हमें मिल रहा है। EBIT के लिए मार्जिन फॉर द फुल ईयर्स स्टूड एट 19.8%। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा सा इसका हम क्वार्टर दर क्वार्टर की बात करें तो मैट्रिक आप देख रहे हैं कि हम देख सकते हैं कि ग्रॉस रेवेन्यू इतना, तो बार बार ये आ जा रहा है। एक सेकेंड। 6.1, 9.6 मार्जिन, इंक्रीज एडॉप्शन ऑफ द कंपनी डिजिटल फैब्रिक, hide out digital growing in digital revenue now comprising nearly 50% of the portfolio। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। एक चीज और हमें देखना है, थोड़ा सा इसके हम कंक्लूजन पे जाते हैं और इसका थोड़ा सा हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। तो अगर हम देखें, बात को समझे कि 1578-79 के आसपास इसका भाव चल रहा है। मार्केट कैपिटल 45,000 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर 34 रुपीज मान के चलिए। पीई इसका 41 का है। डिविडेंड इसने 1.56% का दिया। डेट इक्विटी 6 के आसपास है। 52 के लो इसने 1291 का हाई मारा था। 52 का हाई 2175 का हाई हमें देखने को मिल रहा है। चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं तो ऐसे ऐसे सिनेरियो इसने बना रखा है। एनालिस्ट बाई करने की ही सलाह दे रहे हैं, होल्ड में बने रहे, सेल करने की कोई जरूरत नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो रिजल्ट तो मोटा मोटी ठीक आया। अगर कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एक नजर देख लेते हैं ग्रोथ की भी। इससे आपको चीजें क्लियर दिखाई और समझ में आ जाएंगी कि क्या रिजल्ट रहा है। अगर रिजल्ट की बात करते हैं हाँ ठीक है। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो 2024 दिसंबर में 5827 करोड़ का था, इसको बढ़ के ये 6993 करोड़, लगभग लगभग 7,000 करोड़ के आसपास हो गया है। एक्सपेंसेस भी कंपनी की थोड़ी सी बढ़ेगी ऑब्वियसली। अगर देखा जाए कमाई बढ़ती है तो कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो 20% था दिसंबर 24 में, और इस बार थोड़ा सा हमें 3% की कमी दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 1193 करोड़, लगभग लगभग 3 गुना इससे हम मान के चल सकते हैं। 3 साढ़े 3 गुना प्रॉफिट हुआ है बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स 114 करोड़ की प्रॉफिट थी दिसंबर 24 में, और इस बार 153 करोड़। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट हमें 1,041 रुपए का 1,041 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि पिछली वर्ष दिसंबर में क्वार्टर में देखा जाए तो 236 के आसपास दिखाई दे रही थी। तो अच्छा खासा रिजल्ट हमें देखने को इसका मिल रहा है, जिसमें कि हम देख सकते हैं शेयर होल्डिंग वगैरह पैटर्न वगैरह सब ठीक है। थोड़ा सा हम डिविडेंड वगैरह पे चर्चा कर लेते हैं
कि डिविडेंड रेशियो, हालांकि इसमें अनाउंस किया हुआ है लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, मिलते हैं कि कब तक ये डिविडेंड देखने को हमें मिल सकता है। अभी 2025 की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।